सभी पार्टिसिपेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने वीडियोस ऑन कीजिए, कैमरास ऑन कीजिए। इंटरेक्टिव सेशन होना बहुत जरूरी है। आज के हमारे स्पीकर भी आए हैं, तो हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वर्षा शौचे आज पार्ट सेकंड पर्पस विजन एंड लाइफ अलाइनमेंट के लिए हम सभी रोहित सर आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत उत्सुक भी है कि आज के सेशन में हमें और क्या लर्निंग मिलने वाली है। थोड़ा जो आज नए ज्वाइन हो गए हैं उनके लिए मैं बहुत खुशी से बताना चाहूंगी कि हम एसएचएच फाउंडेशन स्पिरिचुअल हार्मनी हीरोज हार्मनी एक कम्युनिटी है और हम अलग अलग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर डेवलपमेंट पीस प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मनी इन कम्युनिटी। पर्टिकुलरली हम यूथ डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल स्किल्स के लिए अलग अलग सेमिनार्स और बहुत बहुत जो एक्सपर्ट स्पीकर्स है उनके सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो आज की हमारी लाइफ है बहुत भाग दौड़ वाली है, स्ट्रेसफुल है, तो हम मेंटल वेलनेस से या कीपिंग हार्मनी इन द सोसाइटी वो चाहते हैं कि कैसे हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी पीसफुल रहे। तो आज के सत्र में हम स्वागत करते हैं रोहित सर आपका, एंड पार्ट टू पर्पस विजन एंड लाइफ अलाइनमेंट के बारे में और आगे बढ़ेंगे। अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। सभी का स्वागत है। और कल हमने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम विजन को स्ट्रॉन्ग करें, किस तरीके से हम लाइफ में विजन, मिशन और टारगेट सेट करें, और किस तरीके से हम अपने आप को पावरफुल, खुद को इतना पावरफुल बनाए या खुद के माइंड को इतना पावरफुल बनाए कि जो भी हम विजन बनाना चाहते हैं उसमें हमें अचीवमेंट हासिल हो। आज हम उस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट्स, हेलो एवरीवन, एंड सभी आज पेन कॉपी लेकर जरूर बैठेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज के सेशन में हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करेंगे, कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे। तो अगर आप पेन कॉपी लेकर कंसंट्रेट कर कर एक जगह पर बैठते हैं तो आज के सेशन से आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द जहाँ कल हमने रैप अप किया था कि विजन हमें एक अल्टीमेट सेट करना है। तो आप सभी अपने सामने एक कॉपी में या एक अपने पेज में लिखें कि आपका अल्टीमेट विजन क्या है और आपको खुद को उस विजन को कब तक अचीव करना है। दो चीज लिखें, खुद का विजन, एक विजन, राइट। मिशन बहुत सारे हो सकते हैं उस विजन को पूरा करने के लिए, और टारगेट डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हो सकते हैं, बट विजन आप एक लिखें और आप एक डेडलाइन दें कि कब तक आप उस विजन को पूरा करेंगे। जस्ट राइट एवरीवन। भैया, आई हैड अ क्वेश्चन ओवर हियर, कैन आई आस्क? ओके, यस प्लीज। वाई अटेंडिंग द सेशन yesterday, जैसे विजन मुझे ऐसा लगा कि हमारी लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो हर स्पेसिफिक एरिया या फील्ड का एक विजन है। फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअल लाइफ के हमारे एक स्पिरिचुअल विजन है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पहुँचना चाहता हूँ। प्रोफेशनल लाइफ के लिए मेरा एक ये विजन है कि मैं प्रोफेशनली अपने आप को ऐसा देखता हूँ। रिलेशनशिप्स में मेरा एक ये विजन है कि मैं अपने आप को ऐसे देखता हूँ। सो हाउ डू करेक्ट। वी गो अबाउट हैंडलिंग दीज टुगेदर? यस। तो एक्चुअली विजन को ना समझने में थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, क्योंकि हम एक्चुअल में विजन को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। विजन क्या चीज है? सी,
Why you want to be a spiritual person? Because you want to have a stable mind. Why you want to have a stable mind, good relation, healthy lifestyle? Because you want to complete that one vision. तो एक विजन को कंप्लीट करने के लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी भी हमने क्यों चूज करा है? कहीं ना कहीं भागदौड़ की जिंदगी में हमारे विजन को अचीव करने में हमें कहीं ना कहीं एंगर, जेलिसी, माइंड की इनस्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से हमने स्पिरिचुअलिटी को अचीव करा या स्पिरिचुअलिटी को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो विजन को ही अचीव करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। एक अल्टीमेट विजन होगा जिसको हम अचीव करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग मिशन कैन बी मैनी टू अचीव दैट विजन इन परफेक्ट मैनर, यू नो। तो अलग अलग विजन नहीं हो सकते, विजन एक ही है। विजन एक ही है। आप प्रोफेशनल भी कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक विजन चूज करा है कि मुझे इस इस यूनिवर्स को कुछ देना है, मुझे जब तक मेरी लाइफ है, मुझे जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा उससे पहले मैं इस दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ। अब उस दुनिया को कुछ देने के लिए अब आप प्रोफेशनल या बिजनेस करते हैं या आपने कॉर्पोरेट ज्वाइन करा हुआ है क्योंकि आप अर्न करना चाहते हैं। वो जो अर्निंग है वो भी कहीं ना कहीं उस चीज पे स्पेंड होगी, वो भी कहीं ना कहीं उस चीज पे स्पेंड होगी। तो कहीं ना कहीं आप अपने विजन को पूरा करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मिशन क्रिएट कर रहे हो। तो अल्टीमेट विजन तो एक ही होता है, उसको पूरा करने के लिए हम बहुत सारे मिशन बनाते हैं। स्पिरिचुअलिटी भी एक मिशन का काम करती है जो हमारे माइंड को स्टेबल रखती है। इस वजह से हम विजन को जल्दी अचीव कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी या फिर घर परिवार में हम अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो ये विजन से अलग नहीं है। ये विजन में ही आने वाले ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए या उस विजन को इजिली अचीव करने के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस विजन एंड मल्टीपल विजन मिशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिटी। यस। तो तो हमने स्टार्ट करा था, एक छोटी सी एक्टिविटी थी कि आप सबको अपना विजन लिखना है। और हो सकता है किसी को अभी ना आ रहा हो, तो अभी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप लिखें, बाकी इस चीज को लंबे समय तक चिंतन करें, क्योंकि विजन हमें चूज करना बहुत जरूरी है लाइफ का। जब तक हमारे अंदर वो विजन नहीं आएगा तो हम उसको अनकॉन्शियस माइंड में, माइंड के सबसे डेप्थ लेयर में हम डाल नहीं पाएंगे। और जब तक हम उसे हम डेप्थ लेयर पे नहीं डालते तो फिर हम स्ट्रगल करते रहेंगे। कल मुझे सुबह उठना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये हो नहीं रहा है क्योंकि किंग तक मैसेज नहीं पहुंचा। और जब तक किंग तक मैसेज नहीं पहुंचेगा तब तक एम्प्लॉय आपकी नहीं सुनने वाले। आप इतने आसानी से सोचोगे कि मैं ये चीज कर लूं, अचीव नहीं हो पाएगा। 1 वीक होगा, फिर लेथर्जी आ जाएगी, कंटिन्यूअसली इंथुजियाज्म नहीं होगा। दैट इज द प्रॉब्लम विद दैट, यू नो। तो ट्राई टू अचीव दैट विजन। अगर अभी क्लियर नहीं है तो अभी जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप लिखें। अच्छा इंसान बनना भी एक विजन हो सकता है, विश्व की सेवा करना भी एक विजन हो सकता है, सारे ऑर्फन्स को कुछ ना कुछ देना, उनके लिए ऑर्फन होम बनाना, ये भी एक विजन हो सकता है। बहुत सारे विजन हो सकते हैं, तो आप लिखें। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आप उसको पब्लिकली लिखना चाहें। बहुत अच्छी बात है, हमारी ब्लेसिंग्स होगी, सबकी ब्लेसिंग्स होगी, आपका विजन जल्दी पूरा होगा। तो क्विकली राइट अ विजन एंड राइट द डेडलाइन कि कब तक ये मुझे अचीव करना है। एंड रिमेंबर दैट इट शुड बी रियलिस्टिक, इट शुड बी डुएबल, इट शुड बी रियलिस्टिक। बहुत ज्यादा चीजों को असंभव लेवल पे नहीं लेके जाना है, बट लिखना है। तो जस्ट राइट फॉर 1 minute, देन वी विल गो अहेड। ओके, तो मायरा जी ने लिखा है वेकन एवरीवन, दैट्स गुड। क्विकली राइट। और आज जो भी आप नोट डाउन कर रहे हैं ये आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आज का जो सेशन है, मैं 9 o'clock तक मैक्सिमम चीजें इनपुट देने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी, बाकी जो चीजें रह जाएंगी वो फिर आगे हम कभी और टैकल करेंगे। तो किसी ने लिखा है कि मुझे सबका कल्याण करना है, बहुत अच्छी बात है। ये भी एक बहुत बड़ा विजन है कि मैं दुनिया को इग्नाइटेड कर रहा हूँ, बहुत सारे माइंड जो डल पड़े हुए हैं उनको इग्नाइट कर रहा हूँ। राइट। ओके। राइट। तो आई होप आप सबने लिख लिया होगा। और जिसने भी नहीं लिखा, जिसके पास कॉपी पेन नहीं है,
वो अपने माइंड में उस विजन को लिख लें और एक डेडलाइन दें। और इस विजन को आपको रोज अपने अंतर मन में डालना है, अपने डीपेस्ट लेयर ऑफ माइंड में डालना है, रोज इसको विजुअलाइज करना है। जो चीज आपने विजन में लिखा हुआ है उसको विजुअलाइज करना है, उसको फील करना है, उस चीज को होते हुए देखना है। उस चीज को होते हुए देखना है, उस चीज को डेली सुबह शाम जब भी आप सो के उठते हैं सोने से पहले उस चीज को होते हुए देखना है। तब जाकर वो फिर आपके सेटल लेयर ऑफ माइंड में जाएंगी चीजें, और फिर वो चीजें अचीव होगी। ग्रो प्रोफेशनली किसी ने लिखा है, किसी ने लिखा है सेल्फ एनलाइटनमेंट। बहुत अच्छी बात है। तो ये किसी का विजन है। अब इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, रिचुअल प्रैक्टिस, रीडिंग बुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मिशन कैन बी मैनी टू टू कंप्लीट दैट विजन। तो आई होप आप सब ने लिख लिया होगा। सेकंड, मैं आपको अब एक चीज और, मैं इसमें एक्टिविटी, और अगर जहां जरूरत हो आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं अनम्यूट कर और मैसेज में भी आप मुझे टेक्स्ट में भी भेज सकते हैं, चैट बॉक्स में। तो सेकंड है कि अभी सभी अपने जो ऑब्स्टिकल है, अपनी जो प्रॉब्लम है लाइफ की, वो एक पेज में लिखेंगे, 3-4 पॉइंट में, जो मेन ऑब्स्टिकल है, जो आपको लगता है कि इस विजन को पूरा करने में ये ऑब्स्टिकल आ सकती है, या खुद के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है, या मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, तो एडिक्शन या कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या माइंड स्टेबल नहीं रहता, कंसंट्रेशन बन नहीं पाता, जो भी प्रॉब्लम है वो आप 3 से 4 पॉइंट में लिखें। जो भी प्रॉब्लम आप समझते हैं कि आपको डेली लाइफ में आती है, या आप कुछ पाना चाह रहे हैं वो नहीं पा सकते क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है, वो आपको लिखना है 3 to 4 पॉइंट क्विकली। तभी कॉपी पेन लेकर बैठेंगे प्लीज, और आज की जो एक्टिविटीज है वो करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमने कुछ आज एक सेशन अटेंड करा है, कल भी करा था, और पिछले कई हफ्तों से कैंपेन चल रहा है, तो अल्टीमेटली उसका एक आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए छोटी सी वर्कशॉप हो रही है, और वो आपके सेशन को बहुत अच्छी तरीके से सम अप करेगी। तो प्लीज राइट द प्रॉब्लम्स इन 3 to 4 words, and just write the problem. Think clearly which comes as an obstacle, or which is the problem in yourself which is coming continuously in the form of obstacle, and you are feeling very fighting kind of scenario to having handle those problems. तभी लिखेंगे। सोचें, टेक टाइम, सोचें और लिखें। ओके, so सबने लिख लिया? जस्ट रेज योर हैंड्स in the chat box if done. If not, then we will wait. ओके, वर्षा जी डन। और किसका हो गया डन? एनरेश कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, क्विकली। जो मेन मेन लगता है आपको बड़े ऑब्स्टिकल। यस, लिखें जरूर, लिखें जरूर। आपके पास, सबके पास फोन भी रहता है, किसी भी चीज पर लिखें, बट लिखें जरूर मेन प्रॉब्लम्स जो आपके अंदर है, या विजन से रिलेटेड या प्रॉब्लम आ सकती है, लिखें। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, नाउ थिंक दैट इमेजिन करें कि एक बच्चा है, एक बच्चा है, जस्ट इमेजिन, जो इस एक छोटी सी पेज में ये प्रॉब्लम्स लिख के आपके पास आता है, दैट इज योर माइंड। और नाउ यू आर अ करियर काउंसलर, नाउ यू आर अ करियर काउंसलर, और आप अब उसकी करियर काउंसलिंग करेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो समझ में आया आपको ये क्या एक्टिविटी है? आपके सामने एक पेज है छोटा सा जिसमें प्रॉब्लम्स लिखी हुई है। एक बच्चा आपके पास आता है, आप टेबल में बैठ के, अपना चेयर टेबल लगाकर बैठे हुए, एज अ करियर काउंसलर या एज अ लाइफ कोच, और वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है। नाउ गिव सॉल्यूशन टू हिम। और अब नीचे आप उसको सोल्यूशन बताएंगे
इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है? राइट द सॉल्यूशन नाउ एज अ डिटेच ऑब्जर्वर, एज अ करियर काउंसलर। थिंक दैट ही इज अ चाइल्ड, वो एक बच्चा है जो प्रॉब्लम लेके आया है, एंड यू आर अ कोच और आप उसे सोल्यूशन बता रहे हैं। थिंक, चर्न एंड राइट। और मैं इससे पूछूंगा भी, इंटरेस्टिंग होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या थी और आपने क्या उस बच्चे को सजेस्ट किया। थिंक, हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन राइट। बिकॉज ये उसके करियर का सवाल है, वो आप पे बहुत भरोसा करता है। बहुत भरोसे से वो बच्चा आपके पास आया है ये सोच के कि आज मेरी प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। तो बिल्कुल सोच कर उसे आप गाइड करेंगे। कि हम आगे मेडिटेशन भी करेंगे, तो प्लीज रिमेन इन द मीटिंग, डोंट लेफ्ट, राइट, एंड बी कनेक्टेड। जिसका हो जाए वो डन लिखना, राइट, हमें पता लग जाए कि भाई हाँ इतने लोगों का हो गया। जिसका भी हो जाए वो डन लिखना, टेक योर टाइम। ओके, दो लोगों का हो गया है। ओके, क्विकली राइट, थिंक, रिफ्लेक्ट। We can have music also if we want. ओके, तो आई होप सबका हो गया होगा। और अब कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा कि उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या थी और आपने उसे क्या सजेस्ट किया? इफ एनी वन वॉन्ट, यू कैन हैव अनम्यूट एंड यू कैन आंसर। जो भी बताना चाहे आप, इस होस्ट उनको अनम्यूट कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम बताएंगे पहले, उस बच्चे ने क्या प्रॉब्लम कहा, और फिर उसका जो सॉल्यूशन आपने दिया वो बताना। प्लीज, इफ एनीवन। I would like to share यस प्लीज। one of the problems which I can share was यस, prioritization. I have issues in prioritizing my tasks. राइट, उसका तो उस बच्चे सॉल्यूशन ने मैंने आपसे ये डाउट पूछा और आपने क्या सोल्यूशन दिया? कि हम हर बार हर काम की एक लिस्ट बनाओ सो दैट आई कैन सी देम फिजिकली कि ये काम करना है, तो ब्रेन के लिए डिकोड करना इजी हो पाएगा कि ये पहले करना है ये बाद में करना है, क्योंकि वो दिमाग में घूमते रहते हैं काम तो आधे रह जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट, राइट। तो नहीं है, बहुत सारे लोग एक डायरी भी मेंटेन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, और उस टास्क को फिर प्रायोरिटाइज करते हैं। और कोई बताना चाहेगा? यस, एनीवन एल्स? कि क्या प्रॉब्लम थी उस बच्चे की और आपने क्या सोल्यूशन दिया उसे?
जो मैं बताना चाहूंगी, जो यस। स्किल्स में कमी थी वो स्किल्स बढ़ाने के लिए प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मेरी लक्ष्य के और अगर जाना है तो मुझे कौन कौन से स्किल्स या क्वालिटी मुझ में डेवलप करनी है, तो उसके लिए ओके, टाइम देना है। करेक्ट। तो टू गिव टाइम टू हिमसेल्फ, उस बच्चे को आपने कहा कि भाई खुद को टाइम दो। आप टाइम दे नहीं पा रहे हो खुद को और स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो, तो जब तक आप स्किल्स पे काम नहीं करोगे तो चीजें इंप्रूव नहीं होने वाली। तो इट्स गुड। और कोई? आई थिंक जयपाल सिंह जी आप अनम्यूट करना चाह रहे थे। हाँ, निवेदिता जी प्लीज क्विकली शेयर कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी और आपने क्या सजेस्ट करा। यस, अनम्यूट कर लीजिए अनम्यूट निवेदिता। की। यस। हाँ जी। यस, यस, यस। हाँ जी। बच्चे की ये प्रॉब्लम थी कि उस बच्चे को कहीं किसी में कोई कमी ही नहीं दिखती। हर एक ओके। के साथ प्यार से बात करता है, खुशी से, और उसका मिसयूज होता है। तो ओ, मैंने उस बच्चे को यही समझाया कि ठीक है, प्यार इज ओके, लेकिन इतना ध्यान रखो कि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके। इसका भी राइट। ध्यान रखो। मत देखो कमियां, कोई बात नहीं, प्यार ही प्यार लुटाओ, पर ध्यान रखो कोई यस। तुम्हारी गलती, मतलब तुम्हारे साथ गलत ना कर पाए, इतना तो ध्यान दो। तो बहुत सही कि सतर्क रहना चाहिए लाइफ में कि जी भले सब अच्छे हैं सब ओके हैं, बट फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। अब आर्मी वाले पहरा देते रहते हैं, गार्ड पहरा देते रहता है, हर दिन इंसिडेंट नहीं होती बट फिर भी पहरा देते हैं। कब कौन किस भेस में आ जाए कोई पता नहीं। दैट्स गुड। और कोई शेयर करना चाहेगा? पता होता है सर कि गलत कोई कर रहा है, ये भी यस। पता होता है कि गलत हो रहा है, कोई कर भी रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं मन करता कि मतलब उसको मैं गलत कर सकूं, कुछ कहूं राइट। गलत। लेकिन इसमें मेरा मानना है कि हम किसी के साथ गलत ना करें, लेकिन हमें इतना भी जी। अलर्ट रहना कि कोई हमारे साथ भी गलत ना कर पाए, क्योंकि अगर कोई हमारे साथ गलत ओवरकम। कर रहा हाँ है तो जी। उसका भी एक पाप बन रहा है, उसकी भी एक बर्डन बॉन्डेज हम्म। बन रही है। तो हमें ऐसा भी रखना है कि कोई हमें भी चीट ना करे या हमारे साथ भी गलत ना करे। और कोई कहना चाहेगा? जी जी। यस। जयपाल जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप पहले। हाँ हाँ, जो अनम्यूट कोई भी कर सकता है, जो भी अब बताना चाहे शेयर करना चाहे। ओके। सो कीर्ति जी आप अनम्यूट करके अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। ओके। हाँ। एक बच्चा है, वो मेरे पास आया और वो बहुत कंफ्यूजन में है। एक्चुअली वो अपने आप को बहुत ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पर वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मुझे कैसे करना है। उसको राइट। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। और उसको मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी ना जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसके पेरेंट्स भी उसको उस तरह से नहीं ले रहे हैं जैसे वो बच्चा है। तो यहाँ करेक्ट। पर उसके पेरेंट्स जो है ना हमेशा कहते हैं कि ये अपने मन की करता है, अपनी बात मानता नहीं है। और एक्चुअल में वो बच्चा ऐसा है नहीं। तो सबसे पहले तो सर मैंने उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग की कि आप अपने बच्चे को हमेशा डीमोटिवेट मत करिए। उसकी चीजों को समझिए, उसके इम्प्रूवमेंट पे वर्क करिए, उसको मोटिवेट करिए। देन फिर बच्चे के पास में आई तो मैंने बच्चे से कहा कि आप अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं और क्या डिसक्वालिटीज हैं। तो जो भी आपकी क्वालिटीज हैं, जैसे आप सबकी बात मानते हैं या आप अच्छे काम करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, उसको प्लस प्लस करिए। और जैसे कोई आपके अंदर डिसक्वालिटी है कि आपको लगता है कि आप पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ माइनस करिए। और फिर आप अपनी जो क्वालिटीज है उनको और प्लस प्लस करते जाइए, और जो माइनस है उसको भी प्लस में ले आइए। तो एक दिन आपकी जितनी भी डिसक्वालिटीज हैं वो सब क्वालिटीज में चेंज हो जाएंगी। और आपको ये सब करना है और सबको बताना नहीं है। जब ये आपका शो होगा तो आप डेफिनेटली आपके पेरेंट्स और सभी लोग देखेंगे, तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ऑल राइट। बहुत अच्छा। तो मेरा ये कराने का यही पर्पस था कि मैं आपको ये बता सकूं कि इसी तरीके से हमें खुद के साथ रहना है। हाँ, कोई कहना चाह रहा है, प्लीज अनम्यूट एंड यू कैन शेयर। यस।
आप शेयर कर सकते हैं? एक बच्चा है जो, इसकी प्रॉब्लम है कि वो आलसी है। यस। और उसको सोल्यूशन मैंने ये दिया है कि अपना टाइम टेबल बनाओ, मैनेज करो उसको। अपनी गलतियां कुछ है, आप एक्टिव लोगों के बीच में रहो ताकि आप एक्टिव बनो। दूसरा एक अपने की गलती नोट करके उसकी गलती पे काम करो। करेक्ट। ठीक है, ओके। बस। ठीक। ग्रेट कि भाई आलसपन है तो उस पर काम करो, उसको उसको ठीक करो, उसको उसको सजेस्ट किया। और कोई, एनीवन एल्स? ओके। तो ठीक है, किसी को शेयर करना होगा तो इन बिटवीन भी आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कराने का यही मकसद था कि हमारे अंदर एक हीरो छुपा हुआ है, उसके पास सारा सोल्यूशन है, बस हम खुद के साथ बैठते नहीं। तो हमारा मन एक बच्चा है, तो अपनी सारी प्रॉब्लम वो बच्चा लेकर जब आपके पास आता है तो उसको प्यार से उसके सॉल्यूशन देना है हमें, और उसे क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपको एज अ हीरो उसे गाइड करना है। उसके बहुत सारे एक्टिविटी और बहुत सारे फायदे होते हैं कि एक छोटा सा अपने मन में कमरा बना लो, और उस कमरे में आप इमेजिन करो कि बहुत सारा सामान फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, और वो बच्चा अकेला बैठा हुआ है और बहुत परेशान हो रहा है, मैं इन सामान को क्या करूं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और आप एज अ हीरो एंटर करो, और वो बच्चा और आप दोनों मिलके कमरे को बहुत अच्छे से सजाओ और साफ करो, और बाद में देखो कि भाई ये कमरा बहुत अच्छा हो चुका है, और आप वो बच्चा और आप अब बहुत खुश हो उस कमरे के अंदर, और आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम चले गई। तो स्टार्ट यू नो टेकिंग केयर ऑफ योर इनर चाइल्ड, नंबर वन। नंबर टू नंबर टू कि मनन चिंतन, इसी इसी तरीके से हम मनन चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। तो ये था इस चीज का उद्देश्य। तो आगे चलते हैं, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेट मी शेयर दिस स्क्रीन। राइट। तो दो तीन चीजें हम देखते हैं। कल हमने काफी सारी चीजें समझी थी, और आज के सेशन में एक तो मेडिटेशन भी हमें करना है, और क्विकली हम चीजों को समझते हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। क्योंकि जब भी हम विजन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे मन में डर, चिंता, निराशा, वेस्टफुल थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शंस, डेविएशंस, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो किस तरीके से हम उसको ओवरकम करें, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। सो आई क्विकली गिव यू व्हाट आई प्रैक्टिस, और व्हाट इज एज अ सजेशन हियर। कि सबसे पहला ब्रीदिंग, अब खुद की ब्रीदिंग पे फोकस करो। सबसे इजी टेक्निक होता है मन को शांत और एकाग्र करने का, वो होता है ब्रीदिंग पर फोकस करना। तो जब भी आपको टाइम मिले, अर्ली मॉर्निंग, सोने से पहले, या डे टाइम में, किसी भी टाइम आप बैठे, एकांत में बैठे और शांत मन से बैठे, और खुद के ब्रीदिंग को फोकस करें। खुद खुद के ब्रीदिंग को कॉन्टिन्यूअसली फोकस करें। अभी हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे आफ्टरवर्ड्स। तो आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे एकाग्र हो, इससे बहुत फायदा होता है। खुद के ब्रीदिंग को फोकस करें, इसे विपश्यना भी कहते हैं। बहुत सारे जगहों पे इसका उल्लेख भी है। तो बहुत अच्छी टेक्निक है। इजिएस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड। सेकंड, डाइट। एज द डाइट सो बिकम द माइंड। चूज योर डाइट वाइजली। जितना आप हैवी खाना खाएंगे उतना मन चंचल होगा। यू नो टेक अ लाइट डाइट, टेक अ प्रॉपर डाइट, टेक अ गुड डाइट। तो डाइट का भी हमारे मन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक रिसर्च में पाया गया था कि हमारा स्टमक, हमारा पेट जितना अच्छा होगा, जितना ठीक होगा, हमारा माइंड भी उतना ठीक होगा। इस चीज को आपने फील भी करा होगा कि कभी कभी हमारा जब जो स्टमक है वो ठीक नहीं होता तो हमें अच्छे से नींद नहीं आती, लेकिन जब स्टमक हल्का होता है तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो कहने का मतलब है डाइट पर भी फोकस करना है, हमें डाइट पर भी फोकस करना है। फर्स्ट थिंग इज ब्रीदिंग, सेकेंड थिंग इज डाइट, थर्ड इज मनन चिंतन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मनन चिंतन मतलब खुद के साथ बैठे डायरी पेन लेकर और सोचें, मनन चिंतन करें अपने क्वेश्चंस, अपने लाइफ के बारे में। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाउ टू हैंडल इट।
बहुत सारी चीजें, मेरा फ्यूचर विजन क्या है, मैंने पिछले 5 सालों में क्या करा, अगले 5 सालों में क्या करना है, आज का मेरा दिन कैसा गया, कल मैंने क्या किया था, आज मैंने दिन दिन भर में कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया, कहाँ कहाँ टाइम यूटिलाइज किया, वो सब कुछ लिखे। मनन चिंतन। नेक्स्ट है अंतर्मुखता, इंट्रोवर्जन एंड मौन, साइलेंस। दिन में कुछ वक्त निकालकर साइलेंस की प्रैक्टिस करें। साइलेंस से बहुत पावर मिलती है। साइलेंस से मैं आपको बताता हूँ कि अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ छोटा सा। मुझे लाइक किसी ने बताया कि साइलेंस से फूड का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। अब बॉडी एक सिस्टम है। मान लो अभी आपने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद या खाते खाते वक्त अगर आप बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की जो ऊर्जा है वो बातचीत में लग रही है। इसका मतलब वो ऊर्जा अब डाइजेस्ट नहीं कर सकती साइमल्टेनियसली, क्योंकि ऊर्जा एक ही जगह काम करेगी ना। एक फैक्ट्री में एक मशीन है, वो मशीन एक साथ सारी चीजों को हैंडल नहीं कर सकती। तो हम बहुत बातचीत कर रहे हैं खाते वक्त या फिर खाना खाने के बाद भी बातचीत कर रहे हैं, तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप साइलेंट बैठते हैं, खाना खाने के बाद आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए, बिल्कुल मौन में 10 मिनट 15 मिनट, आप फील करेंगे कि आपका फूड बहुत अच्छा डाइजेस्ट हो गया। और जब मुझे ऐसा पता लगा, तो मैंने इस प्रैक्टिस को लगभग 2 से 3 महीना करा, और मैंने फील करा कि वाकई जब हम खाना खाकर बिल्कुल शांत मन से बैठ जाते हैं ना, आधे घंटे किसी भी पोज में बैठ जाओ, आजकल तो बताते हैं वज्रासन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमने देखा कि बहुत बढ़िया डाइजेशन हो रहा है। और बिल्कुल क्विकली आधे घंटे में फूड डाइजेस्ट हो गया, 15 मिनट में पार्शियली डाइजेस्ट हो गया। तो अंतर्मुखता एंड मौन। अंतर्मुखता मतलब इंट्रोवर्ट, खुद को देखें, खुद के अंदर एनालिसिस करते रहे। हम जब भी बाहर जाते हैं तो बहुत ज्यादा दूसरों को देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। तो दिन भर हमारा माइंड बाहर काम कर रहा है, अंदर हम देख नहीं रहे। हम इंट्रोवर्जन है नहीं, अंतर्मुखी है नहीं। तो जब तक हम इंट्रोवर्जन नहीं होंगे तब तक हमारी इंप्रूवमेंट होगी नहीं, हमारा मन भटकते रहेगा। जितना आप बाहर की चीजों को ऑब्जर्व करोगे उतना मन भटकेगा, जितना अपने अंदर को ऑब्जर्व करोगे आपका मन शांत होगा। अब एक बच्चा है, आपने फील किया होगा, सब घर में क्या होता है, घर में बच्चे को आप ऑब्जर्व मत करो, दिन भर बदमाशी करते रहेगा, कभी रिमोट फेंकेगा, कभी टीवी तोड़ेगा, कभी कुछ करेगा, और आप बैठ जाओ एक चेयर पे और उस बच्चे को देखते रहो। जब तक आप उस बच्चे को देखेंगे तब तक वो बच्चा भी चुपचाप क्या करेगा, चुपचाप बैठे रहेगा, बदमाशी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपकी नजर हटी, आपने अपना काम वाम या इधर उधर आप व्यस्त हुए, फिर वो बदमाशी करना शुरू कर देगा। ऐसे हमारा मन है। मन डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि हम कभी उसे देखते ही नहीं है, हम कभी उसे देखते ही नहीं है। इसकी भी अभी प्रैक्टिस करेंगे कि मन को देखने से किस तरीके से वो कंट्रोल होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेरी डाइवर्जन। अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस मीन्स व्हाट, इफ नंबर ऑफ थॉट्स एक्सीडिंग 100 or 30 थॉट्स इन अ मिनट, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस। यू नो, ऐसे रिसर्च में कहा गया कि अगर 1 मिनट में 1 सेकेंड और मिनट समथिंग अगर 30 थॉट्स आए तो वो नॉर्मल है, उससे ज्यादा आते हैं तो स्ट्रेस है। तो अगर बहुत स्ट्रेस है, बहुत मन चंचल हो रहा है, बहुत मन भटक रहा है, तो आप क्या करें, टेम्पररी डाइवर्जन करें, वॉक पे निकल जाए, वॉक पे निकल जाए, कुछ काम कर ले घर का, कुछ कर ले। टेम्पररी डाइवर्जन, जब हम टेम्पररी डाइवर्जन करते हैं तो ये एक टेक्निक है, एक टूल है कि भाई खाली बैठा है शैतान का घर, कुछ कर लेते हैं। वॉक पे निकल जाओ, आप लंबे वॉक पे। मैं एक्चुअली फॉरेन के भी कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो मैं जनरली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर साइकोलॉजी एंड हैबिट एंड अवर साइकोलॉजी। तो बच्चे कहते हैं सर पता है हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, मैं तो वैसे आपको बता रहा हूँ कि सर हम ना स्कूल के बाद लॉन्ग वॉक पे निकल जाते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया कनाडा के भी है, यूएस के भी हैं। तो हम स्कूल के बाद लॉन्ग वॉक पे निकल जाते हैं और हम 8-10 किलोमीटर वॉक करते हैं, और जहां पर हम थक जाते हैं वहां वापस बस लेकर वापस घर आ जाते हैं। तो वॉक पे जब हम चलते हैं अकेले, तो बहुत उससे बेनिफिट होता है, ये साइकोलॉजी प्रूव्ड है। तो टेम्परेरी डाइवर्जन करें, वॉक करें, कुछ काम करें, कुछ चीजों को करें जब मन बहुत भटक रहा है, लड़े ना उसके साथ। कभी कभी हम क्या करते हैं, मन के साथ लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। नहीं, डोंट फाइट विद दैट इनर चाइल्ड, ट्राई टू हैव डाइवर्जन। जैसे बच्चा बदमाशी करता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक छोटा सा कुछ दे देते हैं, बोलते हैं ये लो बेटा इससे खेलो, तो बदमाशी करना बंद कर देता है।
हम क्या कर रहे हैं, टेम्पररी डाइवर्जन कर रहे हैं, या उसको चॉकलेट दे दिया, उसको आइसक्रीम दे दिया, कुछ और दे दिया, टेम्पररी डाइवर्जन, टेम्पररी डाइवर्जन। तो इससे क्या होगा, माइंड कंट्रोल होगा, इससे क्या होगा, माइंड कंट्रोल होगा, राइट। नेक्स्ट इज बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखा कि भाई जैसे अब हम मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे कि जितना आप मेडिटेशन से अपने माइंड को जितना पावरफुल बनाओगे, आपकी बॉडी, आपकी लाइफ इतनी पावरफुल होते जाएगी, उतनी ही पावरफुल होते जाएगी। क्योंकि बेसिकली क्या है, मेडिटेशन से हमारी इनर एनर्जी हील होती है, हमारा इनर बीइंग हील होता है। और मेडिटेशन से हमारे अंदर एक पावर आती है, विल पावर। जो आप सोचते हो वो करने की शक्ति आती है। जो आप विजुअलाइज करते हो, जो आप विजन बनाते हो, वो करने की आपके अंदर पावर आती है। इसलिए मैंने कहा कि क्या एक डिफरेंस है कि दो लोगों ने विजन देखा था, एक ने पूरा किया, एक ने नहीं कर पाया, क्योंकि दूसरे के अंदर एक पावर थी, एक दृढ़ शक्ति थी, एक डिटर्मिनेशन थी, एक विल पावर थी। वो कहाँ से आएगी, वो आएगी मेडिटेशन से। मेडिटेशन करने से हमारा माइंड स्टेबल, हमारी विल पावर बढ़ती है, हमारा माइंड हेल्दी रहता है। माइंड हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है। आजकल के रिसर्च में पाया गया है कि मैक्सिमम डिजीज साइकोसोमेटिक है। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय साइकोसोमेटिक? मन से होने वाली बीमारी। आप आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, अनवांटेड कैंसर्स। सम ईयर बैक देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ कैंसर। आजकल इतनी छोटी छोटी मतलब हर किसी को कैंसर होने लग रहा है। क्यों? क्योंकि मन में इतनी जो बेचैनी, चिंता, घबराहट, यू नो ये प्रॉब्लम्स है, उदासी, चिंता, वो बॉडी पे रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हर बीमारी, मैक्सिमम जो डिजीज है, वो होती है साइकोसोमेटिक, मन से बॉडी पे आती है। तो हम मेडिटेशन करेंगे, हमारा मन हेल्दी रहेगा, हमारा मन हेल्दी रहेगा, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारा मन और बॉडी हेल्दी रहेगा, तो हम अपनी चीजों को अचीव कर पाएंगे। अंदर की शक्ति में इतनी पावर होती है, सोल में इतनी पावर होती है कि वो असंभव को संभव करा सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके। फॉर एग्जाम्पल, वैसे आप नहीं दौड़ोगे, आपकी स्पीड वैसे नहीं आएगी अगर आप नॉर्मली दौड़ोगे, लेकिन अगर आपके पीछे एक डॉग भागने लगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड तो है ना अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं वो बॉडी की पावर रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। तो अंदर हमारे बहुत ऊर्जा है। भाई गांधी जी एक थे, विवेकानंद एक थे, बुद्धा एक थे, ये सब लोग एक ही तो थे। एक ही तो सोल है जिसने इतना बड़ा परिवर्तन किया, जिसने इतनी बड़ी क्रांति लाई इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पावर थी। जब हमारे अंदर पावर आती है तो असंभव चीज भी संभव होती है, असंभव चीज भी संभव होती है। तो वो कहाँ से आएगी? मेडिटेशन से। वो कहाँ से आएगी? मेडिटेशन से, राइट। सो मेडिटेशन के पहले सेल्फ लव मैंने आपको बताया। लेस स्लीप मतलब बहुत ज्यादा लेथर्जी आएगी अगर आप बहुत ज्यादा सोते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। इन चीजों का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। जितने भी बड़े और जितने भी अचीवर्स हुए हैं, वो देखना बहुत कम सोते हैं, बहुत ज्यादा नहीं सोते, 10 घंटे, 12 घंटे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्लीप से भी हमारे क्या होता है, हमें इतनी क्वांटिटी में नींद लेनी चाहिए जितनी बॉडी को जरूरत है। एक्स्ट्रा स्लीप, extra food will, you will pay a cost for it, in the form of laziness, in the form of distraction of mind, in the form of lethargic attitude, मैंने तो ये भी सुना है कि भाई जितना हमारा बॉडी एक्टिव रहता है उतना हमारा माइंड जल्दी रिएक्ट करता है, क्विकली ऑब्जर्व करता है चीजों को, क्विकली गेन करते हैं। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पावरफुल बीइंग। जो पावरफुल है उसकी सबसे बड़ी सिंबल क्या होगी? वो डिसिप्लिन्ड होगा। डिसिप्लिन में जितनी कमी आएगी उतनी वीक है हमारी अंदर की एनर्जी, हमारे अंदर की सोल। डिसिप्लिन जितना तगड़ा है उतना बढ़िया हमारे अंदर की एनर्जी है। ये डिसिप्लिन, डाइट मैंने आपको बताया। तो बेसिकली क्या होता है, हम मेडिटेशन करते हैं और इन चीजों को अचीव करते हैं। नाउ देयर इज द लास्ट, क्विकली विल अंडरस्टैंड अबाउट द मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन एंड हाउ टू डू इट? देखो, मेडिटेशन क्या होता है? बेसिकली मेडिटेशन एक आंतरिक यात्रा है, इनर जर्नी है। हम खुद को देखते, खुद को हील करते, खुद को पहचानते हैं और खुद को कनेक्ट करते हैं। जब हम खुद को सुप्रीम से कनेक्ट करते हैं
तो हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो लाइट अप होती है, वो हील होती है, जिसको हम 7 चक्रा कह लें या इग्नाइटेड बीइंग कह लें या इनलाइटनमेंट कह लें। तो धीरे धीरे रोज रोज करना होता है, कोई एक दिन में इनलाइटन नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे करते हैं तो हमारे अंदर वो रिफ्लेक्शन दिखती है। तो मेडिटेशन इज द पावरफुल टूल। आप देख रहे होंगे इन पिक्चर्स में हमें दिखाया गया कि एक एक सोर्स है, एक सोर्स है जो पूरे एरिया को हील कर रही है ये कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि सोर्स यहाँ पर है, सोर्स यहाँ पर है, और सोर्स ही पूरे एरिया को क्या कर रही है, हील कर रही है, पूरे एरिया में लाइट फैला रही है। हमारी बॉडी के भी दो पार्ट है, एक हमारी होती है फिजिकल बॉडी, एक हमारी होती है सटल बॉडी। सटल मतलब एंजेलिक बॉडी। फिजिकल बॉडी which is seen in this with this eye, but subtle body is inside the body which cannot seen in this eye। but जिसका सटल बॉडी जितना स्ट्रांग होगा वो उतना ही पावरफुल बीइंग होगा। तो सटल बॉडी को हम स्ट्रांग कैसे करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में हम खुद की बॉडी को लाइट की बॉडी विजुअलाइज करते हैं। the more you have visualization of your light as body as a light, the more powerful you will feel, the more light you will feel। obviously हल्की चीज तो हल्की होती है ना, भारी चीज भारी होती है। तो जितना आप खुद को लाइट के फॉर्म में विजुअलाइज करोगे उतना आपकी बॉडी रिलैक्स होते जाएगी, उतनी आपकी बॉडी रिलैक्स होते जाएगी। एंड इस एनर्जी का जो सोर्स है वो है सोल। वो क्या है, सोल। सो ये पूरी लाइट को फैलाने वाली, अब भाई इस कमरे में लाइट है तो उस इस लाइट को फैलाने वाली जो जो पावर है वो कहाँ से आ रही है, इस एक बल्ब से आ रही है। तो अल्टीमेटली लाइट कहाँ से फैलती है, एक छोटी एक सोर्स से फैलती है। तो वो हमारी बॉडी में होती है सेंटर ऑफ फोरहेड पे, जो कहते हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस के आसपास हमारी एरिया, जिसको हम सहस्त्रार ऊर्जा भी कहते हैं। तो यहां से पूरी बॉडी पे लाइट फैलती है। तो जब भी हम मेडिटेशन करें तो हम खुद को एक लाइट देखें, खुद की बॉडी को लाइट देखें और फील करें कि कॉन्टिन्यूसली पूरे यूनिवर्स से और उस सुप्रीम से, उस परमात्मा से कॉन्टिन्यूसली मेरे अंदर एनर्जी आ रही है, कॉन्टिन्यूसली मैं उससे कनेक्टेड हूं। जितना हम गॉड से कनेक्ट होंगे, उस सोर्स ऑफ लाइट से कनेक्ट होंगे, कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली हील होगी। तो ये मैंने आपको विजुअलाइजेशन इसलिए कराया क्योंकि यही चीज हमें मेडिटेशन में विजुअलाइज करनी है। आप फील करेंगे, जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे आपकी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पावर दिखने लगेगी। बॉडी एज अ लाइट, बॉडी एज अ लाइट। तो हाउ टू डू इट, देयर इज अ 4 stage of meditation। there is a 4 stage of meditation। स्टार्ट विद द रिलैक्सेशन। पहले बॉडी को पूरा रिलैक्स करना है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेडिटेशन इज व्हाट बेसिकली, इन मेडिटेशन यू हैव टू कंबाइन 2 थिंग, योर थॉट एंड विजुअलाइजेशन। जो हम संकल्प करें, जो हम सोचें, वही हम चित्र भी बनाए मन में। तो जब दोनों चीज साथ साथ चलती है इसे हम कहते हैं एकाग्रता। हर चीज में ये होता है। अब जनरली क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं लेकिन मन में चित्र कहीं और का बन रहा है, ये एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता मतलब होता है जो हम सोचे वही हम चित्र बनाए और वही हम फील करें। वैसे नेगेटिव चीजों में हमारा अच्छा प्रैक्टिस है ये कि हम सोचते हैं उसने मुझे, वो 5 साल पहले उसने मुझे हर्ट किया, तो चित्र भी वही बनता है और फीलिंग भी वही आती है, तीनों चीज साइमल्टेनियसली हो रही है। तो नेगेटिव चीजों में तो हमने पक्का कर रखा है, पॉजिटिव चीजों पे नहीं कर रखा कि मैं बहुत पीसफुल हूं और मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। लाइट की बॉडी देखें भी और फील भी लाइट करें, ये तीनों साइमल्टेनियसली करने में बहुत मेहनत लगती है। बट ये प्रैक्टिस जरूर है कि भाई 2 साल पहले उसने मुझे हर्ट करा, सोच भी रहे और उसका फेस भी आ रहा है किस तरीके से उसने हमें हर्ट करा, और साथ साथ वो दुख भी फील हो रहा है। इफ नेगेटिव थिंग यू कैन डू दिस, व्हाई नॉट इन द पॉजिटिव थिंग विच हील्स यू। यहाँ तो आपकी वीकनेस है, यहाँ तो आपकी और बैटरी कम हो रही है, जो आपकी एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो ग्रैब हो रही है, खत्म हो रही है, वहां तो एनर्जी आपकी बढ़ रही है। तो मेडिटेशन मतलब टू कंबाइन व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यूर विजुअलाइजेशन, दैट इज सम टेक्निक्स। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप मेडिटेट करें कोशिश करें बॉडी रिलैक्स भी रहे और अलर्ट भी रहे। अगर बहुत ज्यादा आप रिलैक्स करेंगे बॉडी को तो नींद आएगी। कई लोग सो जाते हैं लेकिन मेडिटेशन नहीं करते
और सोचते हैं हमने अच्छा मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करते हैं तो पावर आता है, विल पावर, लाइफ में चीजें आगे इंप्रूव होती हैं। तो दूसरी चीज, बहुत रिलैक्स भी नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट भी बॉडी को ना रखें कि पेन करने लगे, बट ठीक ठाक पोस्चर में हमें बैठना है। सेकेंड थिंग इज ट्राई मेडिटेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप सुबह जल्दी उठकर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सुबह ना पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो पीसफुल होता है। सुबह एक एनर्जी का फ्लो होता है, और सुबह हमारा जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस और जो अनकॉन्शियस माइंड है वो फुली एक्टिव होता है। इसलिए जब हम सुबह चीजों को करते हैं तो कॉन्शियस माइंड, क्योंकि अभी सोकर उठा है, तो ज्यादा उसका इंटरफेरेंस नहीं है। दिन भर कॉन्शियस माइंड फुली एक्टिव है, मुझे ये भी करना है, मुझे काम पर भी जाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो वो आपको एकाग्र होने नहीं दे रहा है। तो सुबह करें तो बेस्ट है, एक जगह बनाए तो बेस्ट है। अगर हम एक ही लोकेशन पे डेली मेडिटेशन करेंगे, जैसे आपने अपने घर के एक कॉर्नर पे मेडिटेशन का जगह बनाया, आप डेली वहां मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। फायदा, क्योंकि वहां पर एक ऑरा क्रिएट होता है। एक ऑरा भी बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी टाइम मिला तो आपको मैं ऑरा के बारे में समझाऊंगा। जहां ऑरा होता है वहां पर इजिली माइंड हमारा स्टेबल होता है। आप देखो, जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर जाते साथ एक शांति सी फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि वहां एक ऑरा क्रिएटेड है। यू विल फील एनर्जी, एनर्जी विल गो इनसाइड योर बॉडी, देयर इज सम पावरफुल एनर्जी। कहीं आप मेडिटेटिंग प्लेस में जाते हो तो वहां भी आपको बहुत अच्छे पढ़ते हैं, तो मन शांत और एकाग्र रहता है, क्योंकि एक ऑरा बना हुआ है। तो जब आप डेली एक जगह बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो हमारे बॉडी का एक ऑरा बनता है। वहां पर वापस से हमें इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता जितना हमें नई जगह पे एफर्ट लगाना पड़ता है। राइट, एंड द लास्ट थिंग इज, और ये आप रात को सोने से पहले भी करें तो बेस्ट है, तो अर्ली मॉर्निंग और बिफोर स्लीप, और जर्नल या डायरी लिखें। डेली अपनी फीलिंग को एक डायरी के थ्रू उतारते हैं, क्योंकि जब फीलिंग अंदर रहती है ना दिन भर की घटनाएं, तो सिर को भारी करती है। तो डेली रात को एक पेज लिखें, लेटर जैसा, जर्नल जैसा, कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे इस बच्चे को, जो मन हमारा बच्चा है, आज इसको यहाँ यहाँ हर्ट हुआ, यहाँ यहाँ खुशी हुई, ये प्रॉब्लम, सारा अंदर उतार दो, बिल्कुल खाली हो जाए, बिल्कुल स्लेट जैसा। आप देखेंगे ये दीवार है, दीवार बिल्कुल प्लेन है। प्लेन चीजों को कोई तकलीफ नहीं है, जहां बहुत यू नो सो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिटेशन के 4 स्टेट होते हैं। फर्स्ट इज रिलैक्सेशन, बाहर की चीजों को भूलकर अपनी बॉडी पर ध्यान लगाना। स्टार्ट विद अ मेंटल रिलैक्सेशन, स्टार्ट विद अ मेंटल रिलैक्सेशन, और जस्ट फोकसिंग और ब्रीदिंग। तो सेकंड स्टेट है कंसंट्रेशन, जब धीरे धीरे बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाता है, हम कंसंट्रेट करते हैं किसी एक चीज पे। मैंने किस पे बताया? एक सोर्स ऑफ लाइट। थिंक ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एज अ सुप्रीम सोल, एज अ सुप्रीम एनर्जी, and think of source of light and focus on that. So you are also a light, because your body is of light, and that body is driven by a source of light which is at the head. And continuously focus on the source of light which will give you energy, that is focusing of the mind, concentration. Third state of meditation is contemplation, deep reflection. रिफ्लेक्शन बेसिकली, अब जहां आप फोकस कर रहे हैं, आप रिलैक्स हो चुके हैं, अब कॉन्टिन्यूसली अपनी इनर वर्ल्ड को आप फील करते हैं कि वाकई हम बहुत शांत, बहुत हैप्पी, बहुत स्टेबल है। उस कॉन्टिन्यूसली उस अवस्था को या उस स्टेट ऑफ माइंड को हम फील करते हैं। जितना आप लंबा उसको फील करेंगे उतना लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप आधे घंटे पावरफुल मेडिटेट करेंगे तो अगले 6 घंटे तक आपका माइंड इतना ही स्टेबल रहेगा। भाई जिसने जितनी बैटरी अपनी चार्ज की फोन की, इतनी उसकी बैटरी चलेगी। जिसने कम चार्ज की उसकी कम चलेगी। जिसकी बैटरी हमेशा चार्ज है उसकी बैटरी लो ही नहीं होगी, हैंग ही नहीं करेगा फोन। तो डिफ रिफ्लेक्शन, एंड लास्ट स्टेज इज रियलाइजेशन। नाउ रियलाइज, नाउ एक्सपीरियंस कि whole your body is having current of energy, and you are huge powerful being, and now you can do anything in the world. There is no more distraction, there is no more negativity. Now whole energy is continuously vibrating in the world, and all the powerful pure people are attracting towards me.
ऑल द गुड पीपल आर इन द माई सराउंडिंग। तो मेरे साथ सारी पॉजिटिव घटना घट रही है, मेरे साथ सारी पॉजिटिव चीजें हो रही है, मेरे साथ सारे पॉजिटिव लोग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर इज अ 4 स्टेट ऑफ मेडिटेशन। सो ये मेडिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया। और अगर आपके क्वेश्चन कोई है तो आप रेज कर सकते हो, अदरवाइज वी कैन डू मेडिटेशन फॉर टू फॉर नेक्स्ट 5 minutes। Okay, so anyone have any question? Yes. Please ask Dipti ji, or you can record the session actually. By mistake, I have stopped recording the session. Please. Okay. किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे, जो भी हमने अभी बात करी मेडिटेशन से रिलेटेड? यस, प्लीज आस्क। Hi, sir. Good evening, यस। and thank you for sharing all the techniques. हम्म So my question is कि ठीक है, हमने meditation practice कर लिया, we are positive, we are thinking in the positive direction, हमें हम्म काफ़ी energy भी मिल गई है, and अगर हम इसको practical way में थोड़ा understand करना चाहें, हमारा work place है या कोई भी हमारा relationship है, फॉर एन एग्जाम्पल वर्क प्लेस पे मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, बट सामने वाला जो है वो नेगेटिव नेगेटिव की तरफ ज्यादा है, एंड वो वहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स होती है, हमको समझ में भी आ रहा होता है कि वो मैनिपुलेशन कर रहा है या फिर अपने बेनिफिट के लिए हमें यूज कर रहा है, बट हम उस टाइम पे वो चीजें कैसे उसको एक कंक्लूजन पे लेके आए जिससे कि जो सोल्यूशन है ऑथेंटिक सोल्यूशन है उस पे वो दोनों ही जो सेकंड पर्सन है वो भी और मैं भी उस पे वो एडमिट करें। तो वो वहां पे यस, डिस्कशन चल रहा होता है एक मीटिंग में, लेकिन वो जो सामने वाला वो नहीं समझ पा रहा होता, वो एक करेक्ट, एक भी पर्सन हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी करेक्ट, हो सकते हैं। करेक्ट। वो रिलेशनशिप में भी अप्लाई होता है कि हम फैमिली में बैठे हैं, हमें कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, बट सामने करेक्ट, वाले जो है वो नहीं समझ रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स या कोई भी उनका अपना रीजन है। तो करेक्ट। उस टाइम पे हम उस सिचुएशन को कैसे टैकल करें, बिकॉज उनके वर्ड्स को भी हम समझ पा रहे हैं एंड हम पॉजिटिव हैं, हमारी सारी चीजें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है और हमें उनकी वाइब्रेशन भी समझ में आ रही है। तो राइट। थोड़ा सा आप ये जो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन हम सिचुएशन। फेस करते हैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। गुड क्वेश्चन। कि अल्टीमेटली जो हमारा एम होता है वो होता है कि जब भी हम मेडिटेशन से जो एनर्जी ले रहे हैं, वो एनर्जी अल्टीमेटली हमें प्रैक्टिकलिटी में हेल्प करे। हर चीज का जब तक हमें प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं होता तो वो चीज करने का कोई फायदा नहीं होता। तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन करा, ऐसे बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं और उसको हैंडल करने के लिए मेडिटेशन कैसे वर्क करती है, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हु इज मोर फ्रेजाइल? हु इज मोर फ्रेजाइल? द बीइंग हु इज वीक। जो कमजोर होगा वो फ्रेजाइल, जो फ्रेजाइल होगा वो ज्यादा फील करेगा। यू नो, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो कमजोरी है वो खत्म होती है, हमारी जो सोल है, हमारी जो इनर बीइंग है वो पावरफुल होती है। जब हमारी इनर बीइंग पावरफुल आती है, तो पावरफुल होती है, तो जो चीज हमें जो पहले इस लेवल पे फील हो रही थी अब बहुत थोड़ी फील होती है, धीरे धीरे जो नेग्लिजिबल फील होती है। क्योंकि सारा जो खेल है ना वो फीलिंग का है। द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड थिंग इन दिस वर्ल्ड इज फीलिंग। हाउ यू फील मैटर्स। तो जब कोई हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है, इस दुनिया में कुछ बहुत नेगेटिव चीजें हो रही है, तो पहली चीज, हम उसे सहन कब कर पाते हैं या उससे हम फीलिंग प्रूफ कर रहे कब रह पाते हैं? हम जब हम मेडिटेट करते हैं। तो नंबर 1 आंसर इज कि आपको फील बहुत कम होने लगेगा। ये है चिन्ह, ये है सिंबल कि आपको मेडिटेशन से पावर मिल रहा है। अगर आपको पहले जितना डर लगता था और गट कम था, अभी भी उतना ही डर लगता है, तो मेडिटेशन आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। पहले जितनी फीलिंग आती थी, किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत फील कर रहे हैं, 2 दिन कुछ मन ही नहीं किया भाई, 2 दिन बिल्कुल माइंड बिल्कुल डल है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस मेडिटेशन से अभी वो पावर नहीं आई।
कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। जितना हम पावरफुल बनते जाएंगे उतना हम फीलिंग से बचे रहेंगे, नंबर वन। नंबर टू, हमें परिस्थितियों का सामना भी करना है। क्यों? अगर कोई हमारे पॉलिटिक्स कर रहा है या हमारी बातों को तवज्जो नहीं दे रहा है या हमें समझ नहीं रहा है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर कोशिश करें कि उससे दूरी बना लें अगर पॉसिबल है। बट हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ऐसे तो दुनिया भागते रहेंगे, कहाँ तक भागते जाएंगे? रहना तो इस यूनिवर्स, इस वर्ल्ड, इस अर्थ में ही है, कहाँ तक भागेंगे? हर जगह एक ना एक नेगेटिव व्यक्ति मिलेगा। अगर 10 पॉजिटिव मिलेंगे तो 2 नेगेटिव मिलेंगे। कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक बूंद नींबू का या जहर का पूरे अमृत को खराब कर जाता है। तो पहले तो कोशिश करें उस इंसान से दूर हो जाए। नहीं हो सकते, उसे कन्वे करने की कोशिश करें। कन्वे भी नहीं हो रहा है तो साक्षी होकर देखें। साक्षी होकर देखें। आज मेरी दिन में किसी से बात चल रही थी, तो उसने कहा कि रोहित भाई बहुत नेगेटिविटी हो रहा है इस दुनिया में। मतलब साक्षी होकर देखो, क्या प्रॉब्लम है आपको? आपने कोई ठेका लिया है पूरी दुनिया को बदलने का? भाई जो नहीं मान रहा है उसको हम साक्षी होकर देखें। अगर हम साक्षी हो नहीं सकते, डिटैच ऑब्जर्वर नहीं हो सकते, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मूवी देखते हैं वहीं रोने लग जाते हैं, तो वो तो फिजिकल मूवी में भी साक्षी नहीं हो पा रहे, तो रियल लाइफ में कैसे साक्षी होंगे? मूवी देख रहे हैं, हीरो का कुछ हो गया, उसको रोना आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ क्यों रोते हो, साक्षी होकर देखो इनको। तो जब हम वहां ही वो साक्षी होकर नहीं देख रहे हैं, रियल लाइफ में भी हमें साक्षी होकर देखना है। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हम साक्षी होकर देखें। ऑटोमेटिकली लोग समझते हैं, ऑटोमेटिकली सिचुएशन उन्हें समझाता है। नेचर का एक नियम है, प्रकृति का एक लॉ है। नेचर हैज इट्स ओन लॉ। उसे लोगों को सिखाना होता है। पहले आप वो कन्वे करके सिखाता है। कोई आएगा आपकी लाइफ में, कोई बुक मिलेगी, वो आपको सिखाने की कोशिश करेगी। देयर इज अ लॉ। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर ठोकर खा के समझेंगे, उससे भी नहीं समझेंगे तो किसी और लॉ से समझेंगे। नेचर को हर चीज हैंडल करना आता है। तो ट्राई टू हैव as much as feeling proof, number one, which comes through the meditation. Number two, be a detached observer. Number three, try to convey as much as you can and then understand कि वो भी कहीं ना कहीं वीक है। अपने आप को सेव करें, जैसे उन्होंने बात करी, खुद को सेव करना है, मूव ऑन करना सीखें। नो रिएक्शन इज द बेस्ट थिंग। हम भी बहुत सारी चीजों को देखते हैं, समझ में भी आ रहा है कि हमें मिसयूज कर रहे हैं, हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। द मोस्ट डेंजर पीपल इन द लाइफ आर मैनिपुलेटिव पीपल। वो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमें पता भी है मैनिपुलेट कर रहे हैं। उनको भी खुद को मैनिपुलेट ना कर पाए ऐसा हमें शार्प बनना है, मैक्सिमम कोशिश करना है। और खासकर कि सिस्टर्स के साथ तो बहुत होता है, मैनिपुलेटिव लोग बहुत हैं इस दुनिया में, तो उससे भी हमें सेफ रहना है। तो कुल मिला के मेडिटेशन की पावर को इसी लेवल पे आप यूज कर सकते हैं। सामना करने में आप मैक्सिमम जो सामना कर सकते हैं वो करना चाहिए भाई। अपनी बात को रखना, अपने हक की बात को करना। जहां पर आपसे गलत हो रहा है आपको तुरंत रिफ्लेक्ट करके बोलना है। ये हिम्मत है, ये जरूरी है। अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो कल आपको और दबाया जाएगा, कल उन गलतियों को और रिपीट किया जाएगा। चीज टूटे तो टूटे, लेकिन वहां पर जहां तक हमें सहन हो रहा है करना है नेचुरली। जहां लगता है कि नहीं इसके बियॉन्ड जाना नहीं चाहिए, ये बाउंड्री सेट है, वहां हमें बोलना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि दोनों टाइप के लोग हैं इस दुनिया में, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। लेकिन हाँ, एक चीज और है, जब आप मेडिटेट करते हैं नेचुरली बहुत सारे पॉजिटिव लोग ज्यादा मिलते हैं आपको। नेगेटिव लोग तो मिलेंगे ही, बट पॉजिटिव लोग ज्यादा मिलते हैं। तो नेगेटिव लोग से दूरी बनाए रखें। आपकी फैमिली में बहुत बार आपको फील होगा कि आपके घर वाले आपको नहीं समझ रहे हैं, या आपके फैमिली मेंबर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, नहीं समझ रहा है, या आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहा है। धीरे 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 कन्वे करें, अगला समझता है। क्योंकि कई बार ना रिजिडिटी से काम नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी से होती है। कई बार खुद के समय का इंतजार करना होता है। तो ये सब चीजें तभी आती है जब हम मेडिटेट करते हैं, तो हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर साक्षी दृष्टा डिटैच ऑब्जर्वर का भाव बढ़ता है, हमारे अंदर नो रिएक्शन का भाव बढ़ता है। आजकल तो ऐसे भी इंसिडेंट हो रहे हैं कि लाइक हमारे यहाँ एक मेड आती थी, तो एक उसका उसके बच्चे जा रहे थे बाइक में, तो बाइक पे वो जा रहे हैं, कार वाला उनको हल्की से उनकी बहस हुई, तू आगे कर, मैं आगे करूँ, पीछे कर। और उस कार वाले ने एक पेचकस जैसा कुछ निकाला और दो तीन उसके फ्रंट पे दाग दिए। तो मतलब आप देखो कितनी बिल्कुल जीरो सहन शक्ति, तुरंत रिएक्ट कर गए वो। तो इस तरीके से खुद को यहाँ पर बचाना है। ओके, तो दैट्स व्हाट आई फील और आई थिंक इज। और कोई क्वेश्चन है किसी का?
मैक्सिमम हमें खुद पे वर्क करना होता है, खुद पे, टोटल वर्क खुद का है। और आपको निराशा जरूर मिलेगी, लेकिन आपको बहुत सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि मेडिटेशन अपने आप में एक पावर है। मतलब मैंने ये भी फील करा है कि एक जगह से आपकी अपॉर्चुनिटीज आती है। फॉर एग्जाम्पल कोई नेगेटिव व्यक्ति है, उसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी जाती है, उससे उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स कॉन्टिन्यूसली, यूनिवर्स एंड द एंजल्स हेल्पिंग यू कॉन्टिन्यूसली, यू आर अ ग्रेट बीइंग। बहुत सारे आपको डेली लाइफ में एक्सपीरियंस होंगे कि माई पाथ इज सो क्लियर, which is not used to be that situation in the earlier life। जब आप मेडिटेट करेंगे बिल्कुल रास्ता क्लियर होगा, बिल्कुल रास्ता। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस इसमें बताता हूँ। मैंने इस चीज को फील किया, अगर आप ऊर्जा से कनेक्ट रहते हैं, एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं, सुप्रीम बीक से कनेक्टेड रहते हैं, तो आपको हेल्प करती है। तो हम एक्चुअली बाई रोड एक ट्रिप पे गए थे। तो हमारा एक्चुअली रात को हम ड्राइविंग वैसे तो करते नहीं, लेकिन हमने उस दिन रात को भी ड्राइविंग करी। तो एक हमें रास्ते में हम एंटर कर गए, और दैट वाज दी धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, एंड दैट इज 100 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे। और हमारे जो व्हीकल का फ्यूल है वो खत्म होने वाला था। हमने सोचा आगे कोई पेट्रोल पंप दिखेगा, डला लेंगे भाई फ्यूल, क्या बात है। अब ये 100 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, दोनों साइड जंगल। आप नेट पे अगर सर्च करेंगे धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, तो आपको पता लग जाएगा, दोनों साइड जंगल, और पूरे 100 किलोमीटर का रास्ता है वो, बीच में कोई फ्यूल नहीं। आधी रात 12 बजे, और 12 बजे हम बीच में स्टक हो गए। अब हम बहुत परेशान, भाई क्या करें। हमने तो कुछ लिफ्ट भी नहीं मांगा, कुछ नहीं करा। अचानक से खुद एक ट्रक वाला आता है, रोकता है, और एक सिलिकॉन की पट्टी निकालता है, और हमारी गाड़ी को पुल करता है, और पुल करते हुए फिर 25 किलोमीटर लेके जाता है। और लेफ्ट में फिर कट है, एक छोटा सा पेट्रोल पंप आता है, वहां पे हम फ्यूल डलवाते हैं, और फिर आगे निकल जाते हैं। तो नेचर भी ना हमें बहुत तरीके से हेल्प करती है। ये मल्टीपल टाइम आप एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत बारी आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो दैट्स व्हाट द ब्यूटी, that's what the wonder of meditation, that's what the difference between the people who are just lavishly spending their life without any meditation, and the people who are having a spiritual mindset। और कोई इसके अलावा क्वेश्चन? चैट बॉक्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो 5 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं क्विकली, क्योंकि आज जी लास्ट सेशन है। जी तो आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, जस्ट 5 मिनट्स। और प्लीज अभी अभी कंसंट्रेट करके अपने खुद के माइक को म्यूट करके रखेंगे, एंड म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। स्लोली वी विल डू मेडिटेशन जस्ट फॉर 2 मिनट। एंड आराम से सभी बैठ जाए, रिलैक्स होकर आंखों को क्लोज कर ले। ट्राई टू क्लोज योर आईज, फोकस, टेक अ डीप ब्रेथ, फोर फोर टाइम्स डीप ब्रेथ। Like I will count four and you'll have to inhale. Then I will count four, you have to exhale. So 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. अंदर श्वास खींचे। 1, 2, 3, 4। श्वासों को रिलीज करें। 1, 2, 3, 4। फिर से गहरी सांस लें, इनहेल करें, और फील करें कि दुनिया ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। सारी ऊर्जा से मैं भरपूर हूं, पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है, मेरे अंदर सॉल्यूशंस आ रहे हैं। एक्सेल करें और फील करें सारी नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन बाहर जा रही है। फिर से करें, इनहेल करें और फील करें सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर। इस यूनिवर्स की ताकत, इस यूनिवर्स की एनर्जी मेरे अंदर आ रही। एक्सेल करें और फील करें सारी चिंता, डर, नेगेटिविटी बाहर निकल गई। सारी टेंशन, प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ बाहर निकल गई। Now focus on the center of forehead.
एकदम रिलैक्स होकर बैठे और फील करें मेरी पूरी बॉडी लाइट की बॉडी। मेरे हाथ लाइट के हैं, एकदम रिलैक्स है। मेरी उंगलियां एकदम रिलैक्स है, एकदम हल्के, बॉडी ऑफ लाइट। मेरे पैर रिलैक्स सो रहे, पूरे पैर मेरे लाइट के हो चुके हैं, जैसे प्रकाश का एक पैर, लाइट का एक लेग हो। मेरे कमर, मेरे शोल्डर सब लाइट के हो चुके हैं। एकदम चमकता हुआ प्रकाश विजुअलाइज करें। मेरे हाथ लाइट के, एकदम रिलैक्स, जैसे ये है ही नहीं। मेरे पैर भी लाइट के, मेरे शोल्डर, मेरा नेक लाइट, मेरा फेस लाइट, मेरी आंखें लाइट, मेरा हेड लाइट, एकदम लाइट और रिलैक्स। मेरी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। इस लाइट की बॉडी के अंदर एक सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट, जो सेंटर ऑफ फोरहेड पे है। उस चमकते हुए लाइट को फील करें, जो इस पूरी बॉडी को रन करती है। सोर्स ऑफ दिस लाइट बॉडी। मैं एकदम हल्का फील कर रहा हूं। मेरे चारों ओर एकदम गहरी शांति, बिल्कुल सन्नाटा, बहुत डीप साइलेंस की फीलिंग है अंदर। इन मन की आंखों से ऊपर देखें, मन की आंखों से एक सूर्य समान चमकता हुआ सोर्स ऑफ लाइट, उस सुप्रीम ऊर्जा से कॉन्टिन्यूअसली मेरे अंदर एनर्जी आ रही है। कॉन्टिन्यूअसली, जैसे सूर्य पूरे संसार को हील करता है, इसी प्रकार से वो सुप्रीम ऊर्जा की लाइट कॉन्टिन्यूअसली मेरे बॉडी के अंदर मेरी लाइट को बढ़ा रही है। मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूं। मेरी विल पावर बढ़ चुकी है। मेरा मन बिल्कुल एकाग्र है, फुल्ली कंसंट्रेटेड। मैं जो चाहे वो विजुअलाइज कर सकता हूं। अब विजुअलाइज करें अपने विजन को। मेरा ये विजन पूरा हो चुका है। जो भी विजन आपने सोचा था, उसको विजुअलाइज करें कि मैं इस चीज को कर रहा हूं, वो चीज हो रही है, वो चीज हो चुकी है। मेरे चार ओर पॉजिटिव लोग भरे हुए हैं। मेरे चार ओर सुकून, शांति, खुशी है। हैप्पी पीपल्स। मेरी बॉडी का कण कण बिल्कुल ऊर्जा से भरपूर है। मेरे बॉडी के हर एटम, हर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल एनर्जेटिक हो चुके हैं। आई एम वेरी पावरफुल बीइंग। आई एम पीसफुल। मुझे बहुत लाइट और बहुत पीसफुल फील हो रहा है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोले और वापस से पुनः अपने कॉन्शियस लेवल पे आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू रोहित सर, आपने गाइड किया हमें विजन
कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसमें जो डिफिकल्टी आती है तो अपने इनर बच्चे को कैसे काउंसलिंग करना है, साथ साथ अपनी डाइट से लेके डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस भी बताया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन की पावर भी हमने महसूस की और मेडिटेशन का पीस भी हमने महसूस किया। सो थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही हम आगे आपके सेशंस का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चैट बॉक्स में आपको अटेंडेंस और फीडबैक की लिंक मिलेगी, तो सभी पार्टिसिपेंट को मेरे रिक्वेस्ट रहेंगी, तो प्लीज फिल द फॉर्म। फीडबैक फॉर्म और अटेंडेंस शीट भरना मैंडेटरी है। वो अटेंडेंस देख के ही आप दोनों सेशन में पार्टिसिपेट हो गई ये हमें पता चलेगा और आपको सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। ठीक है वर्षा दीदी, अभी ओवर टू यू मायरा सिस्टर। मायरा सिस्टर को इनवाइट कर लो। मायरा सिस्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आगे की जो सूत्र है मैं आपको प्रदारित करती हूँ। थैंक यू वर्षा सिस्टर, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेंटल वेलनेस, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ एक प्रोग्राम था, पिछले 6 हफ्ते बहुत ही पावरफुल रहे। एक बिजली की तरह मैं कहूँगी कि एक पावरफुल करंट था। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि किस किस को वो झटका लगा इन सेशन से, किस किस की लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आया जिस विजन को लेकर इस पूरे सत्र को अरेंज किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। आई वुड लाइक टू नो इन चैट बॉक्स, प्लीज जरूर लिखिए मी if you were really impacted, if you were really affected, and if you were benefited with this series of sessions. Me. Wonderful. दीदी आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज प्लीज मायरा सिस्टर आप अनम्यूट कर लें, थैंक ओके, तो 6 में से हमारा स्कोर क्या रहा? आई वुड लव टू नो। सब लोग शेयर करें। 1 2 3 4 5 6 में 6 किसको मिले, किस किसने कितने सेशंस अटेंड किए? चैट में वी वुड लव टू सी। हम सब लोग रेगुलरली जुड़ रहे थे, तो चैट में आप लोग लिखेंगे कितने सेशंस अटेंड कर पाए। 4 5 5, वंडरफुल। 6, ग्रेट। अजय जी, 6 on 6, 1, लवली। 5 2, अमेजिंग अमेजिंग। वी आर सो हैप्पी। एक छोटी सी पोएम आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी टू शेयर द स्पिरिट ऑफ SHH फाउंडेशन। दैट इज वी आर स्पिरिचुअल हार्मनी हीरोज। हम बनाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, जीरो से हीरो। माइंड काम, हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड वाइब ऑलवेज। लव एंड लाइट स्प्रेड करते, शाइनिंग ऑलवेज ब्राइट। आई होप ये एनर्जी हम सबकी लाइफ में पहुंचा पाए। हमारी ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही। सेशन 1 रहा, सेल्फ लव से हमने स्टार्ट किया। 6 और 7 दिसंबर को रहा, सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस टॉपिक था, और ये हमारे दिनेश भाई जी ने लिया ये सेशन।
इट वॉज रियली वंडरफुल, एनलाइटनिंग, बिकॉज उन्होंने सेल्फ लव की डेफिनेशन को ही रीडिफाइन कर दिया पूरी तरह से. देन वी हैड अ सेशन ऑन रीसेट योर माइंड, रीडिजाइन योर लाइफ विद डॉक्टर दीपिका अग्रवाल, जिन्होंने, जो एक एनएलपी कोच है, उन्होंने प्रैक्टिकल टेक्निक्स दिया. उन्होंने हमें एक जर्नी पे लेके गए जिससे हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन ईजियर हो पाया. देन वी हैड अ ब्यूटिफुल सेशन ऑन हील योर इनर चाइल्ड विद अनीता महाजन जी, जिन्होंने हमें प्रैक्टिकली फील करवाया, एक बहुत ब्यूटीफुल आइडेंटिफिकेशन स्टेप्स दिए, लिस्ट आउट कराया ट्रॉमास को, जिससे हम आइडेंटिफाई करके उसको कॉपी पेस्ट कर पाए कि हमें एक्चुअली चाहते क्या है. तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था. देन थॉट मास्टरी इमोशनल डिटॉक्स पे 27 एंड 28 दिसंबर को राहुल गर्ग जी का सेशन था, जो कि एक एनएलपी कोच हैं, एआई कोच हैं, और उन्होंने टाइम ट्रैकर के बारे में और बहुत सारे क्रिएटिव एक्टिविटीज और टेक्निक्स करवाई, जिससे हमारी जर्नी और ब्यूटीफुल हो गई. नेक्स्ट वाज बिल्डिंग इमोशनल रेजिलियंस 3 और 4 जनवरी विद श्वेता बजाज जी, एंड इफ यू ऑल रिमेंबर, वो भी अपने आप में एक बहुत क्रिएटिव, बहुत एक्टिव सेशन था. एंड द गुड थिंग इन हर सेशन वाज शी गेव अस विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू बिल्ड इमोशनल रेजिलियंस इन आस. एंड आज का सेशन, रोहित जी, आपके लिए हम क्या कहें. थैंक यू सो मच. पर्पस, विजन एंड लाइफ अलाइनमेंट, इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतनी सिंपली हम सबके आगे रखने के लिए, एक्शनेबल पॉइंट्स देने के लिए, और इतनी सरलता से आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमें समझा दी. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई जी, ओवर टू यू. दिनेश भाई जी. जी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सबके माइक ऑन है, सब बता सकते हैं थोड़ा सा माइक ऑन करके? भाई टीम ने थोड़ा सा मेहनत की है पिछले 2 महीने से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑन करके सब लोग आ जाओ. अजय जी, कीर्ति जी, डॉक्टर नायक, धर्मेश नायक, दर्शना जी. दीदी मेहनत की वैल्यू नहीं कर रहे हैं आपके स्टूडेंट, मायरा सिस्टर. आई थॉट इतनी लाइटनिंग एनर्जी के बाद तो कैमरास अपने आप ऑन हो जाने चाहिए थे, बिकॉज आज हमारा एक मेमोरेबल पिक्चर भी होगा. एंड आप सब लोगों ने जब इतनी मेहनत करी है, इतने सेशंस अटेंड करें, तो डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे. सो फॉर दैट आई एम श्योर द कैमरास नीड एंड डिजर्व टू बी स्विच्ड ऑन. आज तो बनता है. थैंक यू टू एवरीबडी जिन्होंने ऑन किया है. थैंक यू. यू कैन टेक अ मिनट, वी अंडरस्टैंड, वी अप्रिशिएट. देखिए जो दिनेश भाई जैसे भी जी, हैं इतनी पूरा ठंड ऑन में करें. देखिए सब रैप अप करके आपके लिए हम रेडी होके बैठ जाते हैं इस समय पर. थैंक यू भाई जी फॉर वंडरफुल सेशंस। बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिला। निवेदिता दीदी, बाकी सब लोगों से भी थोड़ी सी मिन्नतें कर लो, ये लोग आ जाएं एक बार, हम थोड़ी सी एक पिक्चर ही निकाल लें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आ कि सब जाओ लोगों. भगवान के बच्चों, आ जाओ, ना दिल दुखाओ। चलो, कोई छा बात नहीं. जाओ, छा जाओ। तो रिकॉर्डिंग चाहे तो बंद कर सकते हैं इंशु बहन, क्योंकि फिर एडिट करने में आपको दिक्कत होगी.